जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री से आपको जो है क्लास कराया है, और हिस्ट्री से लमसम 100 प्लस क्वेश्चन जो है करा चुका हूं। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो है चैनल पर जाइए और जो है पिछले क्लास जो भी अपलोड है सारे क्लास को आप लोग जो है कवर कीजिए, और जो है आज कंटिन्यूस में बने रहिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास को देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए कि ज्ञान बिंदु का ये क्लास नोट्स है, और हम लोग जो है अभी वर्तमान में प्राचीन इतिहास को कवर करने वाले हैं। ठीक है। प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं, और आपको ऑलरेडी जो है 100 प्रश्न जो है कवर करा चुके हैं। ठीक है। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का पहला सवाल है कि कह रहा है कि आर्यों के उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं था। ठीक है। आर्यों के उपलब्धि जो था, इनमें से क्या शामिल नहीं था, यानी कि कौन कौन से उपलब्धि जो है उन्होंने किए थे और क्या नहीं किए थे। ठीक है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। आर्यों की खोज की गई धातु लोहा थी। ठीक है। उसे श्याम अयस भी कहा जाता था। ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है कि आर्यों की द्वारा जो खोजी गई धातु थी, कौन सा था? तो लोहा था, और इसे जो है श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है कि तांबा को आर्यों ने लोहित अयस्क नाम दिया था। ठीक है। क्या कह रहा है कि तांबा को जो है आर्यों द्वारा जो है लोहित अयस्क जो है नाम दिया गया था। ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। और चौथा कथन क्या कह रहा है कि व्यापारी को बेकनार कहते थे आर्य। ठीक है। क्या कहते थे? नंबर जो है व्यापारी को बेकनार कहते थे आर्य। ठीक है। तो इनमें से कथन में से बताइए कि जो है कौन शामिल नहीं थे। ठीक है। तो ये जो आपको जो है पहला कथन देखिए कि ये तो राइट है, यानी कि आर्यों की खोज जो है धातु लोहा को जो है खोज आर्यों द्वारा किया गया था, और जिसे श्यामयस कहा जाता था। ये तो आपका कन्फर्म है, ये सही है। दूसरा कथन भी आपका सही है। ठीक है। तांबा को जो है लोहित अयस्क के नाम दिया गया था, ये सही है आपका। और सी तीसरा भी जो आपका आर्यों का प्रिय पशु जो है ये घोड़ा था, और जो है प्रिय देवता इंद्र था। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन कथन आपका सही है, लेकिन चौथा कथन आपका गलत है। ठीक है। चौथा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर जो होगा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कूट का सवाल है कि कूट में देखेंगे क्या कह रहा है कि सूची 1 में आधुनिक नाम दिया गया है, और सूची 2 में जो है प्राचीन नाम दिया गया है। ठीक है। कि इनके प्राचीन नाम क्या थे? ठीक है। कुरुब कुरुब का प्राचीन नाम क्या था बताना है, कि बितस्ता का प्राचीन नाम क्या है, आस्किनी का प्राचीन नाम क्या है, या बितस्ता का जो है प्राचीन नाम क्या है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कुंभ। कुंभ का क्या हो जाएगा? कुंभ जो है ये कुर्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्या जाना जाता था? कुर्रम के नाम से। ठीक है। बितास्ता ये जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। क्या है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आस्किनी का पूछा जा रहा है कि आस्किनी जो है, ये आस्किनी का जो है ये कहाँ है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ये सॉरी चिनाव नदी के किनारे बसा हुआ आस्किनी। ठीक है। और वितास्ता जो पूछा जा रहा है, ये इसकी जो पुरानी जो ये कहाँ थी? ये काबुल में थी। ठीक है। कहाँ थे? तो काबुल में। यहाँ दो बार वितास्ता का ये जिक्र हुआ है। एक है कि ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, और इसकी स्थिति पूछा जा रहा है, तो काबुल की स्थिति पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा कि उत्तर वैदिक कालीन समय में परिवर्तनों से संबंधित कथनों में गलत कथन को छांटिए। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन समय में परिवर्तनों के संबंधित कथनों को जिससे इसमें छांटने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए कि कथन एक कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ठीक है।
तो बिल्कुल ही जितने भी सारे सवाल है सारे जो है ज्ञान बिंदु के नोट से सवाल है, आप देख सकते हैं, और रिवीजन के तौर पर ये सारे सवाल आपको करा रहे हैं। ये सभी सवाल आप जो है पढ़े हुए हैं, चाहे आप जो है लुसेंट से पढ़े हों, चाहे अन्य किताब से पढ़े हो, तो सभी क्वेश्चन आप जो है पढ़े हुए हैं, लेकिन जो है समय समय पर आपको बिल्कुल याद नहीं रहता है। ठीक है, तो सिंपली सी आपको जो है इसको रिवीजन करना है, और इस नोट्स में टोटल 400 क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री के टोटल 400 क्वेश्चन आधुनिक भारत से है। ठीक है, प्राचीन भारत से है, और 400 450 के आसपास जो है आधुनिक भारत से आपको जो है मिलेगा। यानी कि प्राचीन हिस्ट्री से जो है आपका जो है 400 क्वेश्चन, और जो है आधुनिक हिस्ट्री से जो है आपको 450 क्वेश्चन वाला टोटल क्वेश्चन आपको जो है कराने वाला है। इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आपको रिवीजन करना। ठीक है, तो ये कथन दिया गया है। कथन में देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तीसरा जो है कथन कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म आधारित किया जाता था। और चौथा जो है आपका जो है कथन क्या कह रहा है कि इस कालखंड में घोड़े की हत्या को मानव हत्या के बराबर दंडित किया जाता था। ठीक है, तो 4 कथन है, चारों कथन को आप लोग ध्यान से देखिए, और इसमें जो है गलत है उसको छांटिए। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो है इसको जो है सही आपका जो है कथन है, ये दूसरा भी सही आपका कथन है, तीसरा भी सही कथन है, लेकिन चौथा ये आपका कथन ये गलत है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर जो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित में गलत सुलेमित को छांटिए, इनमें से कौन सा गलत है उसको छांटना है। ठीक है, फटाफट आप लोग देखिए। ठीक, तो देखिए कि इंद्र का जो है, इंद्र को किस बारे में जाना था, युद्ध एवं वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपका जो है कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि वरुण को जो है सूर्य के निर्माता आदि देवता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपका कथन है। ठीक है, सोम जो कह रहा है कि सोम प्रगति तथा उत्थान के देवता को माना जाता है, ये जो आपका ये गलत हो जाएगा। और विष्णु जो है विश्व के संरक्षण एवं पालन करता है, ये आपका सही है। तो इस तरह से सी नंबर आपका जो है ये इसमें ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट फिर वही सुलेमित करने के लिए है, और ये इस तरह से जो आपको जो है कूट का सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी रिवीजन करते चलना है। और यदि आपको हो तो एक नोटबुक में आप जो है सारे जितने भी कूट मैंने करा रहा है सभी को जो है एक जगह लिख सकते हैं, और इसको जो है कभी समय समय पर इसको आप एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर सवाल देखिए, 105 नंबर का सवाल देखिए कि किसमें क्या कह रहा है कि इनमें से सुलेमित को जो है ये छांटिए। ठीक है, कौन जो है सुलेमित नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि वर्तमान नाम जो है और प्राचीन नाम इसमें छांटना है। ठीक है, ससुद्री जो है ये वर्तमान नाम प्राचीन नाम। ठीक है, तो प्राचीन नाम ये जो है किसका था, तो सतलज का ये प्राचीन नाम था। ठीक है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, सतुद्री। ठीक है, सदा नीरा कौन सी नदी को कहा जाता था, तो सदा नीरा जो है गंडक नदी को कहा जाता था, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, गोमती नदी को जो है पुराना नाम क्या था, गोमल के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। ठीक है, सुवस्तु ये घग्गर नदी का ये आपका जो है ये गलत सुलेमित है। ठीक है, तो इस तरह से डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में बृहस्पति किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति जो है किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है, कौन से नदी का जो है प्राचीन नाम बृहस्पति था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है, किसका नाम था, तो घग्गर नदी का ये प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को छांटिए, इनमें से कौन सा गलत है उसको छांटना है। ठीक है, तो देखिए कि सोम जो है ये वनस्पति का देवता माना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, मरुत जो है आंधी तूफान का देवता है। ठीक है, ये भी आपका सही है, लेकिन ये आपका जो है पूषण आकाश का देवता, ये जो है आपका ये गलत माना गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से जो है की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद में जो है इसकी यह तुलना की गई है। ठीक है, किसमें की गई है, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी। ठीक है, ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपाद स्तंभ द्वारा ये किया गया था, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि कह रहा है कि श्राद्ध की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो अभी श्राद्ध होता है तो श्राद्ध की परंपरा जो है ये किसके द्वारा किया गया था, फटाफट आपको देखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, तो दत्तात्रेय ऋषि जो है ऋषि के पुत्र निमि द्वारा श्राद्ध क्रम का जो है सर्वप्रथम प्रारंभ जो है इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का प्राचीन नाम आपको बताना। ठीक है, फटाफट आप लोग को कमेंट करते जाना है। ठीक, तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, ये जो है जय संहिता हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारे सवाल आप जो है लूसेंट में पढ़ चुके हैं, स्पीडी में पढ़ चुके हैं। ये सारे सवाल आपको जो है खटाखट हमेशा होना चाहिए। और आज के क्लास में टोटल जो आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है, 50 में से आपको जो है 45 प्लस स्कोर आपको इसमें रहना चाहिए। मैं बाद में आपका स्कोर जो है देखूंगा, आप जो कमेंट करके बताएंगे कि आज के जो क्लास में आपका टोटल कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो 45 लमसम जो आपका जो है स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल ही इजी सब सवाल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बदरायन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बदरायन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत सुलेमन का जो है चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत सुलेमन है, इसको जो है आपको चयन करना है। ठीक है, कह रहा कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे ये पतंजलि थे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सांख्य दर्शन के जो है आचार्य कपिल मुनि। ठीक थे, ठीक है, न्याय दर्शन के गौतम। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन जैमिनी, ये आपके जो है आपका गलत हो गया। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, पूर्व मीमांसा पूछा जा रहा है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जैमिनी थे। ठीक है, किसके थे, तो जैमिनी जो थे ये पूर्व मीमांसा दर्शन के जो है प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो ऋण देकर ब्याज लेता था उसको क्या कहते थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वकनाट कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, वकनाट कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा महाजनपद की जानकारी किस बौद्धिक ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद की जो है जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से गलत सुलेमत को जो है ये छांटिए। ठीक है, महाजनपद है और जो है इसकी राजधानी कहाँ ही आपको बताना। ठीक है, अंग प्रदेश की राजधानी जो है आपको चंपा मालूम है। मगध की राजधानी गिरिब्रज, ये राजगिरी, ये भी आपका सही है। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी, ये आपका ठीक है। जो वत्स की राजधानी वैशाली विदय, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें महावीर स्वामी का जन्म कुल्ला ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे। ठीक है, तो किस कुल के सरदार थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, किसका था, तो जात्रिक कुल के। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट आपका कूट का सवाल है। यहाँ जनपद दिया गया है, आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है कि अंग जो चंपा थी, अंग प्रदेश, इसकी राजधानी चंपा थी, इसका आधुनिक क्षेत्र अभी वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, तो आधुनिक क्षेत्र जो है कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ देखिए दूसरा नंबर का वत्स जो है ये कौशाम्बी था, इसका जो है क्षेत्र कहाँ था। बज्जी यानी कि वैशाली विदे था, इसका क्षेत्र कहाँ है। और अवंती या उज्जैन है, इसका जो है क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है मिलान करना है। तो जो अंग जनपद की आप लोग जानते हैं कि ये भागलपुर मुंगेर बिहार ये इसका जो है क्षेत्र था। ठीक है, इसके साथ ही वत्स की जो क्षेत्र था, ठीक है, वत्स का जो है कहाँ था, तो ये जो है इलाहाबाद का क्षेत्र था। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इलाहाबाद का था। ठीक है, और बज्जी यानी कि वैशाली विदे का जो है ये जो है वैशाली हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और उज्जैन जो अवंतिका यानी कि माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था, उज्जैन का कहाँ था, तो ये जो है मालवा और मध्य प्रदेश का जो है ये क्षेत्र था। ठीक है, इस तरह से आपका कूट के हिसाब से आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि चेदी महाजनपद जो वर्तमान के बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित था, इसकी राजधानी का क्या नाम था। ठीक है, आपको बताना है इसकी राजधानी का क्या नाम था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सुसुप्तिमती जो है ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे कि पंचाल महाजनपद किसकी राजधानी अहिच्छत्र थी या काम्पिल्य था, या वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित था। ठीक है, वर्तमान में पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बरेली बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। यानी कि पंचाल जो है, पंचाल महाजनपद जो है इसकी राजधानी स्थित थी जो है कहाँ थे, बरेली बदायूं में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो एकमात्र जनपद था उसका नाम बताना है आपको, कौन सा जनपद था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है असमक था। ठीक है, कौन सा था, तो असमक जनपद जो है ये दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से बिहार में कौन कौन महाजनपद अवस्थित थे। ठीक है, बिहार में पूछा जा रहा है कौन कौन जो है बिहार में थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंग जो है सी नंबर हो जाएगा। अंग बिहार में, मगध बिहार में, बज्जी जो है बिहार में, ये तीनों जो है ये बिहार में अवस्थित। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, वर्तमान में पूछा जा रहा है कौन जनपद जो है ये पाकिस्तान में जो है अवस्थित है। तो ये जो है गांधार जो है ये पाकिस्तान में जो अवस्थित है। ठीक है, गांधार जिसको गांधारी कहा जाता था। ठीक है, और इसके नरेश कौन थे, तो मामा शकुनी थे। ठीक है, शकुनी को माना जाता था गांधार नरेश। ठीक है, तो यदि आपने महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, तो गांधार जो थे ये जो है कहाँ के थे, तो ये गांधार के थे यानी कि शकुनी, और अभी वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कथन दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। दूसरा कथन क्या है, इसके पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तीसरा कथन क्या है, महावीर के पुत्री का नाम अनुजा तथा पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और चौथा नंबर क्या कह रहा है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता तथा बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से 4 कथन दिया गया है, चारों कथन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आपका सभी कथन आपका सही है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ठीक है, महावीर का जो उपदेश दिया गया था ये कौन से भाषा में दिया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्राकृत भाषा में दिया गया था। और प्राकृत को जो है अर्धमगही भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत को कौन सा कहा जाता है, अर्धमगही भाषा में जो है इसको दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहा कि महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। ठीक है, भिक्षुनी संघ की प्रधान जो है कौन थी, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है चंदना थी। ठीक है, कौन थी, तो चंदना जो है भिक्षुनी संघ के प्रधान थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन नहीं था। पंच महाव्रत कौन नहीं था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साम्यक कर्मांत जो है ये पंच महाव्रत नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर वही कथन का सवाल आ गया। ठीक है, कथन में देखिए फर्स्ट नंबर कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, सेकंड नंबर कथन क्या कह रहा है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो है विश्वास करते थे। और चौथा कथन कह रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और पांचवा कथन क्या कह रहा है, महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गज धरों में विभाजित किया था। ठीक है, तो इसमें से आपको सभी को जो है कथन को देखना है और इसका आंसर बताना है कि क्या सभी कथन सही है। तो कथन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि सभी कथन आपके जो है ये सही है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन जो है ऐसा राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था। ठीक है, कौन सा राजा जो है जैन धर्म को नहीं मानता था, इसमें से बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हर्षवर्धन और राज्यवर्धन जो है ये जैन धर्म को नहीं मानता था। बाकी जैन बुद्ध धर्म को ये जो है हर्षवर्धन द्वारा माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि खजुराहों के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, खजुराहों के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है चंदेल शासक द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना जो है किसने की थी। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है भद्रबाहु द्वारा ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, भद्रबाहु द्वारा जो है किया गया था। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको ज्ञान बिंदु का सारा नोट्स चाहिए तो आपको फटाफट से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, फटाफट से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और सारा जो है स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से आपको जो है सभी विषय का जो है सारा नोट्स दिया जाएगा, जिसमें कि सभी नोट्स में 400 प्लस क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यदि आपको सारा नोट्स चाहिए तो आप फटाफट से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे और आपको जो है प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां सारा स्टडी मटेरियल जो है डेली बेसिस पे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है वहाँ आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और जो है जो अपकमिंग जो जितने भी बिहार पुलिस के नोट्स हैं, किताब हैं, सारे किताब का जो है पीडीएफ आपको जो है वहाँ दिया जाता है। तो इसलिए जो आप यदि आपको जो है सारा चीज़ मटेरियल चाहिए तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करेंगे। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक बार पेमेंट करना है और एग्ज़ाम तक आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि मथुरा कला का संबंध जो है किस धर्म से है। ठीक है, मथुरा कला का संबंध पूछा जा रहा है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जैन धर्म से है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि 10वीं शताब्दी में बाहुबली गोमतेश्वर के मूर्ति का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंग वंश के मंत्री चामुंड द्वारा जो इसको किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि बाहुबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से देह त्याग किया था, वह स्थान जो है कौन सा। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाहुबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना विधि से देह त्याग किया था, वह स्थान जो है कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सरवन बेलगोड़ा में। ठीक है, कहाँ है, तो सरवन बेलगोड़ा में जो है ये बाहुबली की मूर्ति स्थित है। ठीक है, और महावीर स्वामी का निर्माण जो कि पावापुरी में राजगीर में हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि सरवन बेलगोला स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है ये किस अवस्था में जो है अवस्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित है। ठीक है, क्या किस मुद्रा में है, कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि बाहुबली मूर्ति की कायोत्सर्ग मुर्गा से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें गलत कथन पर विचार करना है कि कह रहा है कि ए नंबर कथन क्या कह रहा है कि महावीर की मूर्ति तपस्या में है
और पाँव में सांप लपेटे हुए हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या कर रहा है, इस मुद्रा में महावीर अपने आसपास के मुद्रा से अनभिज्ञ हैं तथा चींटियों ने अपना घरौंदा बना लिया है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मूर्ति 18 मीटर इंच है तथा एक ही चट्टान को काटकर निर्मित की गई है। और चौथा नंबर, इस मुद्रा के उद्भव करता स्वयं महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से जो है गलत जो है आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर कथन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद दूसरा देखिए कह रहा है कि इनके पिता सुद्धोधन तथा शाक्य कुल के प्रमुख थे। तीसरा क्या रहा है, इसकी माता माया देवी तथा देहावसान जन्म के 7वें दिन हो गया था। बुद्ध का लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चौथा करा कि इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था और इसके बचपन का नाम जो है राहुल था। और पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि बुद्ध के विचारों का संकलन उसको जो है अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है कि इनमें से जो कथन पर विचार कीजिए, इनमें से क्या होगा, कूट में से बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका ये सभी आपका सही है। ठीक है, ये सभी सही है, लेकिन जो है ये पांचवा नंबर आपका सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कपिल वस्तु की सैर पर निकले बुद्ध ने किसको नहीं देखा जो उनके शारीरिक सांसारिक त्याग में सहयोग सिद्ध हुआ। ठीक है, कपिल वस्तु की सैर पर निकले बुद्ध के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसको नहीं देखा था, बुद्ध के द्वारा किसको नहीं देखा था। ठीक है, और जो है ये सांसारिक सारण का जो है त्याग बना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है राजन तरकी का जो है राज नर्तकी का जो है दृश्य नहीं नृत्य नहीं देखा था। ठीक है, बाद में कि बूढ़ा व्यक्ति बीमार व्यक्ति का देखा था, एक शव को देखा था, एक सन्यासी को देखा था, लेकिन ये आपको वहाँ जो है नहीं देखा था, इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहा कि सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धांत के प्रथम गुरु बने। ठीक है, सांख्य दर्शन के पूछा जा रहा है कि गुरु कौन थे जो सिद्धांत के जो है प्रथम गुरु बने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अलार कलाम थे। ठीक है, कौन थे, अलार कलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उरुवेला में सिद्धार्थ बुद्ध यानी कि बुद्ध को 5 साधन मिले, निम्न में से कौन नहीं था। ठीक है, उरुवेला में जो पूछा जा रहा है बुद्ध को जो है 5 साधक मिले थे, जिनमें से इसमें से जो है कौन नहीं था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बप्पा भाटिया ये था, महामाना अयासगित ये था, कौंडिन्य था ये, लेकिन गंगटोक जो है ये इसमें नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे गौतम ग्रंथों में क्या कहा गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो धर्मचक्र परिवर्तन ये योग कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है ये कहाँ दिए थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि बुद्ध की देहावसान किस वर्ष हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में इसका जो है देहांत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। बुद्ध की जिसमें मृत्यु हुई थी इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता है, इसलिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में बेल आइकन दिया गया है उसको भी जो आप प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जो आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का चीनी परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है भीतरी अभिलेख के तौर पर किया गया था। ठीक है, किस पे किया गया था, भीतरी अभिलेख के तौर पर किया गया था।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गलत सुलेमान को छांटने से गलत कौन सा जो है मिलान किया गया है उसको जो है छांटना है, ठीक है। तो विनय पिटक में जो है किसका मिलता है, संघ के नियम का संग्रह है, ठीक है। थेरी गाना जो है बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचार है, ये आपका गलत हो जाएगा। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत मिलता है, ठीक है। अधमाम पिटक में सूत पिटक के वर्णित सिद्धांतों का सुव्याख्या मिलता है, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पाली त्रिपिटकों की प्रथम शताब्दी में किसके देखरेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध जो है किया गया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बत्तागिनी जो है इसको जो किया गया था, ठीक है। कौन सा किया गया था, बत्तागिनी, ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, लास्ट वाला देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिसने बुद्ध को योग पर शिक्षा दिया था, ठीक है। बुद्ध के दूसरे गुरु पूछा जा रहा है कि दूसरे गुरु कौन थे जिसको जो है योग पर जो है इसको शिक्षा दिया था, योग का शिक्षा दिया था। बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है रुद्र कला रामपुत्र जो है ये इसका जो है ये गुरु थे, ठीक है। कौन थे, तो रुद्र का रामपुर जो है ये उसका गुरु थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और आज के क्लास में आपका टोटल कितना स्कोर आ रहा है, लमसम आपको जो है 45 के आसपास जो है क्वेश्चन जो है आपको आंसर इसमें आना चाहिए, तभी जो है एग्ज़ाम के लिए आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। और बेहतरीन तरीका से आपको जो है सारे नोट्स को कवर करा रहे हैं। यदि आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और एक एक नोट्स को जो है एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। यदि आपको ये सारा नोट्स चाहिए, टोटल 400 क्वेश्चन में टोटल नोट्स दिया जा रहा है, यदि आपको सारा नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है। ये मेरा आप लोग नोट कर लेंगे, 62 0 35 40 262, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और इसके लिए मात्र आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना होगा और आपको एग्ज़ाम तक सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही, मिलते हैं न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।